एंटी इनकम्बेंसी के बिछे हुए कांटों के बावजूद मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान उर्फ मामा जी ने अपने सत्ता में पहुंचने के रास्ते पर फूलों की बारिश कर दी है। नमस्कार, सहज सियासत में आपका स्वागत है। मैं हूं वेद मिश्रा। आज हम बात कर रहे हैं कि वो क्या कारण है जिनसे शिवराज सिंह चौहान उर्फ मामा की वापसी सत्ता में एक बार फिर से होने वाली है। ये लगभग तय है क्योंकि उनके द्वारा किए जा रहे कार्यों ने एंटी इनकम्बेंसी की हवा निकाल दी है और विरोधी भी यह सोचने पर मजबूर हैं कि मामा को आखिर किस तरह की पटकनी दी जाए। मामा शिवराज सिंह चौहान ने पिछले 6 माह में जो गियर बदला है उसमें उन्होंने सभी को पीछे छोड़ दिया है। विशेष रूप से लाडली बहना योजना जो 1.25 करोड़ महिलाओं के खाते में 1000 रुपये डालने से शुरू हुई थी, उसका दायरा लगातार बढ़ता चला जा रहा है। 1000 के बाद 1200 और रुपये प्रति माह और अब अक्टूबर से 1800 रुपये प्रति माह देने की घोषणा शिवराज सिंह चौहान कर चुके हैं। लाडली बहना को उनका मास्टर स्ट्रोक इसलिए माना जा रहा है कि यह बहुत नीचे तबके तक जाकर वार कर रही है और 1000 रुपये या 1200 रुपये या 1800 रुपये एक बहुत बड़ी रकम है जो प्रति माह बिना कुछ किए लाडली बहनों के खाते में जमा हो रही है। इसके लिए सारी प्रशासन की मशीनरी को भले ही झोंक दिया गया हो और उनका जीना मुश्किल हो गया हो, लेकिन मामा शिवराज ने लाडली बहना के लक्ष्य को प्राप्त करने में सफलता हासिल कर ली है। वैसे भी शिवराज सिंह चौहान का टारगेट शुरू से महिलाएं और लड़कियां रही हैं। इसके लिए उन्होंने लाडली बहना के अलावा भी लाडली लक्ष्मी जैसी अनेक योजनाएं बनाई। मुख्यमंत्री कन्यादान विवाह योजना भी उन्हीं की देन है और इसके बाद लाडली बहना को उन्होंने अन्य योजनाओं से भी जोड़ दिया है। जैसे गैस का सिलेंडर लाडली बहना को 400 रुपये में और प्रधानमंत्री आवास से भी लाडली बहना को लाभान्वित किया जा रहा है। इसलिए लाडली बहना पिछले 6 माह में शिवराज सिंह चौहान का मास्टर स्ट्रोक साबित हुई है, जिसकी तोड़ विपक्षी दलों के पास फिलहाल नजर नहीं आ रही। पिछले 6 माह के पहले जो सरकारी कर्मचारी विभिन्न क्षेत्रों में अपना सर उठाए आंदोलन करते हुए घूम रहे थे, उन सभी को मामा ने फ्रिज का पानी छिड़क दिया है। जो सरकारी कर्मचारी आंदोलनरत थे, लगभग सभी के आंदोलन समाप्त हो चुके हैं और अब वो शिवराज सिंह चौहान का अभिनंदन करने में लगे हुए हैं। विशेष रूप से संविदा कर्मी जिन्हें परमानेंट कर दिया गया, अतिथि शिक्षक जिनकी तनख्वाह डबल कर दी गई, इसी तरह से अन्य छोटे कर्मचारी जैसे कि ग्रामीण में रोजगार सचिव और इसके अलावा जनपद सदस्य और पंच, सरपंच और उप सरपंच, इन्होंने तो बोला भी नहीं था कि हमारी मानदेय या हमारे जो पैसे हमें मिलते हैं उन्हें बढ़ाया जाए। इसके बावजूद उनके पैसे बढ़ा दिए गए। यानी सरकारी कर्मचारी जिन्हें चुनाव का एक महत्वपूर्ण अंग समझा जाता है और माना जाता है कि ये चुनाव को पलटने की ताकत रखते हैं, वो भी फिलहाल मामा के ज़्यादा खिलाफ नजर नहीं आ रहे। शिवराज सिंह चौहान की स्वयं की ताकत के अलावा केंद्र सरकार भी पूरी तरह से उनके पीछे पड़ी हुई है। गृह मंत्री अमित शाह की रणनीति इस मामले में बहुत जबरदस्त नजर आ रही है। साफ दिखाई दे रहा है कि 7 सांसद और अनेक मंत्रियों को विधानसभा चुनाव के टिकट दे दिए गए हैं। यानी कि भाजपा कोई भी कोर कसर छोड़ना नहीं चाहती। इनमें से कई चेहरे तो ऐसे हैं जिन्हें बिना इलेक्शन लड़े ही जीता हुआ मान लिया गया है, जैसे कैलाश विजयवर्गीय इंदौर विधानसभा क्रमांक 1 से। उनको वहां से टिकट देना ही जीत की पक्की गारंटी है। इसके साथ ही संगठन में लोगों को जो नाराज थे, मामा शिवराज से संगठन में जो लोग नाराज थे, उन्हें यह संदेश दिया गया है कि अगले विधानसभा में नरेंद्र सिंह तोमर और कैलाश विजयवर्गीय या प्रहलाद पटेल जैसे लोग मौजूद होंगे, तो जाहिर है ये सभी शिवराज का विकल्प हैं। इसलिए विधानसभा चुनाव जरूर शिवराज सिंह के नेतृत्व में लड़ा जा रहा है, लेकिन लोकसभा के पहले उन्हें शायद लोकसभा का टिकट देकर ऊपर बुला लिया जाए और इन्हीं में से किसी चेहरे को मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री बना दिया जाए। बहरहाल ये रणनीति बहुत ज़बरदस्त नज़र आती है कि सांसद और मंत्रियों को जो ताकतवर हैं उन्हें
विधानसभा चुनावों का टिकट दिलवाकर जीत पहले से ही सुनिश्चित कर ली जाए। इन सभी चीजों के बावजूद अगर कोई कोर कसर रह जाती है तो वह आक्रामक चुनावी अभियान के जरिए निपटाने का प्रयास किया जा रहा है, और इसमें भी सबसे ज्यादा आगे किया जा रहा है मोदी के चेहरे को। शिवराज सिंह चौहान जानते हैं कि आखिरी ट्रंप का कार्ड प्रधानमंत्री मोदी ही रहने वाले हैं, इसलिए भाजपा के चुनावी अभियानों का जो गीत है उसका नाम यही है कि एमपी के मन में मोदी है, एमपी के मन में शिवराज नहीं। इसी से जाहिर है कि मोदी को आखिरकार एक ट्रंप कार्ड के रूप में इस्तेमाल करना ही पड़ेगा, और मोदी खुद भी बखूबी जहां भी जाते हैं वहां माहौल बनाने में कामयाब होते हैं, ये तय है। गुजरात विधानसभा का पिछला चुनाव इस बात का गवाह है। इसके साथ ही मोदी मध्य प्रदेश पर बहुत अधिक ध्यान दे रहे हैं और लगातार यहाँ के दौरे उनके द्वारा किए जा रहे हैं। यहाँ किए जाने वाले दौरों में वे कांग्रेस पर जबरदस्त हमला भी कर रहे हैं। इसके उलट देखें तो कांग्रेस फिलहाल सुस्ती छोड़कर कंबल हटाते हुए ही नजर आ रही है। लाख प्रयास करने के बावजूद उसकी एक भी सूची अभी तक जारी नहीं हुई, जबकि भाजपा 39 विधायकों की 2 सूची जारी कर चुकी है। इसलिए विपक्षी दल अगर इंडिया गठबंधन बनने के बावजूद भी मध्य प्रदेश में अस्त व्यस्त नजर आ रहा है तो इसकी वजह यह है कि आप और बीएसपी ने पहले से ही खम ठोक दिया है। आप और बीएसपी का कहना है कि वे मध्य प्रदेश में चुनाव लड़ने वाले हैं, यानी कि INDIA जो गठबंधन बना है क्या वह सिर्फ लोकसभा चुनाव के लिए बना है, यह देखना अभी बाकी है। लेकिन आप और बीएसपी के चुनाव लड़ने से मध्य प्रदेश में किसे फायदा होगा, ये सभी लोग आसानी से समझ सकते हैं। फिलहाल ये क्लियर कट दिखाई दे रहा है और साफ साफ कहा जा सकता है कि 2024 का विधानसभा चुनाव शिवराज सिंह चौहान एक बार फिर से जीतने जा रहे हैं। सहज सियासत में आज इतना ही। अगली बार किसी नए मुद्दे पर आपसे बात करेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को भी दबाएं ताकि जब नया वीडियो अपलोड हो तो उसकी सूचना आपको सबसे पहले मिल जाए। धन्यवाद, थैंक यू, नमस्ते।